स्वागत है शुभ स्टडी के चैनल पे। मैं श्रीवत द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे घटना चक्र वीडियो की प्रैक्टिस सेट का रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, जो 51 से स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिस सेट हमारा यह फर्स्ट है। इसमें केवल हम रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो 51 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है, हमारी स्टार्ट हो गई। तो क्या नंबर हम देखेंगे। इसमें है निम्नलिखित में नाम समूहों में असंगत को पहचानना है। सबसे पहला अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, नाशपाती, अनार। तो ऑप्शन ए में है सलाद पत्ता, बी में है कीवी, सी में है नाशपाती, अनार। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे नाशपाती तो फ्रूट्स है, अनार भी फ्रूट्स है और कीवी भी फ्रूट्स है। बट ये सलाद पत्ता जो है ये वेजिटेबल्स में आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 52 नंबर चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रदर्शित करेगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क पे कौन आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे फिगर बना, जैसे ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये 90 एंगल देखिए यहाँ पे टर्न हो रहा है। आपको देखना है कि ये 90 एंगल टर्न हो रहा है, तो आपको पूरा एक्चुअल में 90 एंगल को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। तो हमें इसको 90 एंगल टर्न करना पड़ेगा। ये 90 एंगल पे टर्न नहीं है, ये भी टर्न नहीं है, ये टर्न तो है बट ऊपर वाला सिरा टर्न नहीं है, केवल अंदर का ही सर्कल जो है टर्न है। तो ये भी गलत हो जाएगा और हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर हम शेप देखेंगे और ये देखेंगे तो सेम एक जैसे पूरे रोटेड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 53 नंबर। नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इनमें से एक जो भिन्न है उसमें आपको छांटना है। 5 शब्द हैं, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी तथा ब्रह्मांड। ऑप्शन ए है ब्रह्मांड, बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है उपग्रह और या ऑप्शन डी है तारा। जिसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही हमारे उपग्रह भी आएंगे, तारे भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे और पृथ्वी भी आएंगे। तो ये सब एक जैसे हुए और ब्रह्मांड हमारा जो है डिफरेंट है, इसलिए। नेक्स्ट हम 54 नंबर देखेंगे। 5 विषय दिए गए हैं, निम्न में 4 में से किसी एक तरह से समान है और शेष एक अलग है, बेमेल है, जो आपको चेक करना है। भौतिक, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान, बी है रसायन विज्ञान, सी है भौतिक विज्ञान या डी है भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगोल। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो है साइंस से रिलेटेड हैं और ये जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, भूगोल। ठीक है, नेक्स्ट हम 55 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए एक किए गए सर्वेक्षण का परिमाण है। आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प की पहचान करें जो गलत है। ठीक है, तो हमें उस विकल्प का पहचान करना है जो गलत है। ऑप्शन ए दिया है इसमें, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। तो आप इन्हें टोटल ऐड करेंगे तो 54 आना चाहिए। तो टोटल अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, राइट है, 54 आ भी रहा है अगर हम टोटल ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा सही है। फिर बोल रहा है 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। तो आप हिंदी वाले सेक्शन में जाइए, 12। तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए एक बार हम लिख देते हैं, हिंदी वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको 12 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे तो 30 आएगा। तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी नंबर। 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। ठीक है, सी नंबर है 30 कर्मचारी जो है मराठी नहीं बोल सकते। तो बाकी मतलब 30 होने चाहिए जो मराठी नहीं बोल सकते, यानी जो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, ऐसा आपको चेक करना है। तो 12 प्लस ऐसे 8 और 10, तो ये भी राइट है हमारा, 30 आ रहा है। तो डी हमारा जो है सही हो जाएगा, 23। ठीक है, 23 कर्मचारी जो केवल 2 भाषा बोलते हैं, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे 56 नंबर पे। 100 अभ्यर्थी, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखना भी चाहिए, अगर बहुत जूम इन करने पे फिर ऑप्शन नहीं दिखेंगे। 100 अभ्यर्थी के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर, वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई। 50 अभ्यर्थी को वेनिला पसंद है, 43 को चॉकलेट पसंद है, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट तथा स्ट्रॉबेरी को और 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट तथा स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला पसंद नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे जो वेनिला पसंद नहीं किया है उनको निकालना है। कैसे निकालेंगे,
आप इधर एक बना लेंगे चॉकलेट का सर्कल, ठीक है, इसे हम नाम देंगे चॉकलेट यानी सी। और एक बना लेंगे हम वेनिला का, ठीक है, इसे हम नाम देंगे वी, ठीक है। और एक हम बना लेंगे स्ट्रॉबेरी का, ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे एस, ठीक है। तो 5 तो ऐसे हैं जो हमारे कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 ने सभी तीनों फ्लेवर को पसंद किया है, ठीक है। 13 जो है चॉकलेट और वेनिला को पसंद कर रहे हैं, तो चॉकलेट और वेनिला में 13 यानी 5 तो आ गए, तो 8 और आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में फिर 6 आ जाएंगे, और यहाँ पे 7 आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में टोटल जो है कितने थे, अब ये देखना, स्ट्रॉबेरी में टोटल तो 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे स्ट्रॉबेरी में, वेनिला में 30 और आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 24, ठीक है। अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो उन्होंने पसंद किया लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया, ऐसे कौन है। तो ऐसे हमारे ये जो सर्कल है ये वाला, ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसे हैं जो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किए बट वेनिला को नहीं पसंद किए, ये 6 लोग ऐसे हैं, तो हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 57 में चलेंगे। नीचे दिए गए त्रिभुज में विवाहित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज देखिए विवाहित को दिखा रहा है, तो हम त्रिभुज जो है विवाहित में रख लेंगे। विवाहित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। आयत नियोजित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। आयत नियोजित है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नियोजित लिख लेंगे। त्रिभुज जो है विवाहित और वृत्त जो है गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो है गोल्फ, चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, गोल्फ को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अविवाहित में हो, और अर्थात विवाह वाले में नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, नियोजित में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या है, हमारा ए है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 58 में। नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो है अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त गायक का प्रतिनिधित्व करता है, तो वृत्त में हम जी लिख लेते हैं, गायक का प्रतिनिधित्व करता है। और आयत अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है, आयत तो ए बी लिख लेते हैं, अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वह हिस्सा चुने जो उन अमेरिकी गायक का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिनेता नहीं है, ठीक है। अर्थात आयत में नहीं होना चाहिए और गायक और अभिनेता में आना चाहिए, गायक और अमेरिका में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सेक्शन, ऐसा सेक्शन ए नंबर हमें दिख रहा है, तो 58 का हमारा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए कहाँ पे है, ए में ये दिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट है 59। इसमें आपको त्रिभुजों चित्र में कितने त्रिकोण हैं, आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं आपको ये गिनने हैं, तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो गए, ठीक है। और ये वाला भी सेक्शन हम ले लेंगे, तो ये भी एक 3 हो जाएंगे, और टोटल का फलक हम देखेंगे तो एक ही हो जाएगा, अर्थात टोटल एक ही हो जाएगा। तो 3 चौक 12 और एक 3 चौक 12 और एक 13, 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर में कह रहा है एक मानक पाशा हुआ होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है, ठीक, अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो नीचे दी गई आकृतियों में से किसे मोड़कर हम ऐसा मानक पासा तैयार कर सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं विपरीत में से हम देख लेंगे 2 और 5 तो ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा, तो ये गलत है हमारा। मानक पास हम देखेंगे 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 7 आ जाएगा, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो भी 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर में हम चलेंगे, देखते हैं। नियाज अपनी मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ा,
बाद में वह सीधे 3 किलोमीटर गया। इसके बाद वह बाएं मुड़कर मछली बाजार पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच की सबसे छोटी दूरी। ठीक है, तो नियाज जो है अपने मछली तालाब से, यानी हम मान लेते हैं नियाज यहाँ टी से चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यह 2 किलोमीटर चलता है मछली तालाब से मछली बाजार जाने के लिए। वो सबसे पहले सीधे 2 किलोमीटर उत्तर में चल रहा है, तो उत्तर में हम चलेंगे 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह 3 किलोमीटर राइट में मुड़ गया, राइट में मुड़ गया है। ठीक है, 3 जाता है। फिर वह सीधे स्ट्रेट जाएगा। इसके बाद वह बाएं मुड़ जा रहा है, सॉरी बाएं मुड़ता है और वहाँ से फिर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो सबसे छोटी दूरी निकालनी है, तो ऐसे हम इसको मिला देंगे। ठीक है, अब ये सेक्शन को हम देखिए पूरा कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा जब ये दूरी हमारी 2 है और यहाँ पे भी दूरी हमारी कितनी है, 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा एक प्रकार से। और ये हमारा और हमें निकालना है ये। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये हमारी दूरी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कर्ण किसका लगेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा √25 यानी 5 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी, तो ये भी जैसे हमने बताया सिंपल ही है, घर और चर्च के बीच की दूरी निकालना है आपको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि घर और चर्च के बीच की ही दूरी निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकाल लेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, एक अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको पता है साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 2। ठीक है, तो हमारा लीप ईयर ने अधिवर्ष ही पूछा है, तो लीप वर्ष का तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 64 हमारा देखते हैं, निम्नलिखित 4 चिन्ह हैं आकृति में दिए गए हैं। आकृति अन्य 3 किसी तरह समान है, तो इसमें आपको विषम को चूज करना है। ठीक है, चारों विकल्प में आपको विषम चुनना है। देखें यहाँ पर हम देख रहे हैं बाकी सब जो है अल्फ़ाबेट के अपोजिट डायरेक्शन में, मिरर डायरेक्शन में है, और बी जो है हमारा किसी से नहीं मेल खा रहा है, तो बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं हम, ये पूरब की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो एक हम चलाएंगे पहले पूरब में। ठीक, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, तो बायां यहाँ देखें, इसे फिर से बना लेते हैं। ये पूरब की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो पूरब में पहले 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, नहीं पहले वह दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो दाहिने मुड़ के 8 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ के वह फिर 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो अब वह फिर 8 किलोमीटर चलेगा बाईं ओर मुड़ के। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। वह अपने प्रारंभ से कितने स्थान पे दूरी पे, तो देखिए ये इसका प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से उसने 5 किलोमीटर चला है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दूरी तो ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, यानी टोटल वह अब 5 + 10 यानी 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारा 66 में चलेंगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सवालों में एक कथन के 2 पूर्वानुमान दिए गए हैं। ठीक है, कथन और पूर्वानुमान का है, तो आप इसे बताइएगा। कथन यह है, भारत दुनिया के कुल IT उद्योग में 55% की हिस्सेदारी रखता है। पूर्वानुमान क्या है आपका, पहला, विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम के उपभोक्ता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं, या बी, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइएगा।
देखिए इसमें देखा जाए तो ना, भारत विदेशी कंपनियां सस्ते समय पर लेकर भारत में आते हैं तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि सब यहाँ पे सस्ते ही है, ठीक है। और केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए सब्सिडी प्रदान किया, तो ऐसा भी नहीं है कोई सब्सिडी मिला हो। तो बोथ रॉन्ग हो जाएंगे, इसमें दोनों जो है अंतर्निहित नहीं है। तो आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? दोनों पूर्वानुमान 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है, न पूर्व, तो इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 67 है, थोड़ा सा दूर ही रहना पड़ेगा, इसका जूम आउट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है हमारा, सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं, ठीक है। सभी क्लोरीन उपयोगी हैं, तो आप इसे चाहे तो ग्राफ से भी बना के कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, देखिए ऑक्सीजन सभी क्लोरीन उपयोगी हैं, कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, आपको बताना है। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि कुछ क्लोरीन इसमें आ जाएंगे, सभी क्लोरीन है तो कुछ क्लोरीन भी उपयोगी हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। आप इसे 150 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी है, कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन का ऑक्सीजन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग डायग्राम में आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी केवल हमारा जो है एक ही फॉलो कर रहा है, तो केवल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है। 68 में देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें कि निम्नलिखित कौन सा तर्क मजबूत है। कथन, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? तो तर्क क्या है? हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है। बी हमारा सेकंड है, नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। तो 68 में हम देखेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों तर्क अपनी तरह पे मजबूत हैं, क्योंकि हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को तो दर्शाता है, और ज़्यादा सहारा से आप जानते हैं कि फर्जीवाड़ा भी, गैर संगठन जो है फर्जीवाड़े पनपते हैं, ठीक है। तो बोथ राइट हो जाएगा यहाँ पे। 69, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दोनों तर्क मजबूत हैं। 69 में देखें, नीचे दिए गए सवालों में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर दो पूर्वानुमानों पर विचार करना है तथा तय करना है उनमें से कौन सा। तो आप कथन और पूर्वानुमान का क्वेश्चन है, देखें। कथन है, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं है, ये हमारा कथन। तो ये कहने से पहले हमारा क्या अनुमान रहा होगा? ए, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। बी, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो केवल पूर्वानुमान एक ही सही है, कि विषय तकनीकी जरूरी नहीं है कि तकनीकी का ही प्रैक्टिकल हो, है ना। तो ये केवल हमारा एक ही अंतर्निहित हो गया, ठीक है। 70 नंबर चलते हैं। नीचे दिए गए सवालों में दो कथन 1 और 2 हैं, तय करें। सवाल दिए गए हैं, क्या इसके लिए कितने कथन की जरूरत पड़ेगी? तो कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है? आपको नायर की दिशा बताना है कलई के संदर्भ में। तो हम देखेंगे कि कौन से विकल्प से इसका हम आंसर दे देंगे। कलई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है, विजय कलई के से पश्चिम में 5 मीटर। यहाँ पे कलई का नाम आया बट नायर का नाम नहीं आया। तो आगे हम चलते हैं, नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है, पश्चिम से 5 मीटर दूर है। तो यहाँ पे विजय से रिलेटेड तो हमें यहाँ पे दिया नहीं गया था, तो इसलिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। 71 देखते हैं, बोन आर्थोपोडिस्ट, नहीं, बोन को कौन देखता है? अगर देखा जाए तो आर्थोपोडिस्ट देखता है, ठीक है। तो कैंसर को कौन देखा जाएगा? कैंसर का स्टडीज हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे, इसमें लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि रमेश को TBNFTJ लिखा जाता है, मिताली को NJVBNJ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रणवीर को क्या लिखा जाएगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें प्लेस वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, पहले दिखने लगे।
प्लेस वैल्यू में देखते हैं सबसे पहले से RAMES R 18, ठीक है, 1, M का 13 और E का 5 और यस का 19 और H का 8, ठीक है। तो 18 से T यानी +2 हुआ है, ठीक है। और 1 से 2 यानी B यानी 2 तो +1 हुआ है, ठीक है। फिर N 13 से 14 फिर +1 हुआ है, फिर 5 से 6 यानी फिर +1 हुआ है, 19 से 20 फिर +1 हुआ है, और यहाँ पे 8 से J, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑड इवन रूल लगा है, जैसा कि हम देख रहे हैं सम के साथ +2 हुआ है और विषम के साथ +1 हुआ है, ठीक है, विषम के साथ +1 हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑड इवन रूल लगाएंगे। तो इसी हिसाब से हम इसमें रणबीर में R यानी 18 है, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, 20 इसमें भी है, T इसमें भी है, ठीक है। ए विषम है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो B हो जाएगा, B इसमें भी है, ठीक है, B इसमें भी है। ये दो तो गलत हो चुके हैं। फिर उसी हिसाब से आगे चलेंगे। यन का होता है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 यानी P हो जाएगा, P इसमें भी है, P इसमें भी है। देखिए आप जहाँ पे कॉमन डिजिट दिखे आप उसे चेक भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फिर आगे चलेंगे हम बी जो भी सम है तो इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे तो बी में 2 ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 73 देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में फाइट को EHFGS के रूप में कोडित किया गया है तो उसी भाषा में पैसेस को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। आपको बताना है पीसी को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले एफ का 6 होता है, एफ का 6 होता है, ठीक है, और ई का 5 होता है, ठीक है, ठीक है। आई का 9 होता है, आई का 9 तो और एच का 8 यानी यहाँ पे क्या हो गया -1 हुआ है, यहाँ पे भी -1 हुआ है और यहाँ पे 7 से 6 हुआ है, एच 8 से 7 हुआ है, यानी ओवरऑल -1 हो रहा है। आपको यहाँ देखना है ओवरऑल जो है -1 हुआ है, ठीक है। तो हमें -1 करना है। 16 में से -1 करेंगे तो 15 यानी ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा। आई 9 होता है, 9 में -1 करेंगे तो एच हो जाएगा, 8 होता है। ई में -1 करेंगे तो डी हो जाएगा। ओ एच डी हम देखते हैं कहाँ मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, OHD BD। एक और चेक करेंगे सी में से अगर हम घटाएंगे तो बी हो जाएगा, तो हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 74 देखते हैं। 74 में FILO का कोड BCDE हो तो XURO का कोड क्या होगा। आपको बताना है XURO का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एफ की वैल्यू 6 होती है, ठीक है। 6 को बी कैसे किया गया है, 6 को बी करने के लिए इसे डिवाइड किया गया होगा 3 से, तब आएगा 2, ठीक है। आई यानी 9, 9 इज डिवाइड बाई 3 करेंगे तो सी, ठीक है। तो समझ में आ गया हमें, यहाँ पे हमें डिवाइड बाई 3 करना है, सभी में डिवाइड बाई 3 करना है। एस का 24 होता है, 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो 8 यानी एच होना चाहिए, एच सभी में है। यू 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 यानी 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 यानी G7HG होना चाहिए, तुम्हारा भी ये गलत हो गया, ठीक है। आर 18 होना चाहिए, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 6 यानी एफ होना चाहिए, HGF किस में देखते हैं ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 74 में चलते हैं। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से संबंध क्या है। आपको बताना है ए का ई से संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए ग्राफ बनाते हैं। ए बी की पुत्री, ए जो है किसकी पुत्री है, बी की, ठीक है, बी की पुत्री है। बी सी की बेटी, बी जो है ये भी बेटी है बट किसकी, सी की बेटी है। सी डी का भाई है, सी जो है डी से का भाई है, ठीक है। और डी ई की माँ है, यानी डी फीमेल होगी, ई की माँ है, ठीक है, ई की माँ है। यदि ई पुरुष है
तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ए का ई से संबंध, ए का ई से रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ए का ई से संबंध क्या होगा, ए जो है ई की भांजी हो जाएगी, ए क्या हो जाएगी, ई की भांजी हो जाएगी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 74 में चलेंगे स्लाइड करके। निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न को सॉल्व करिए। यहाँ पे दिया गया है आपको, ये रिलेशन दिए गए हैं सिंबल के साथ। यदि यम प्लस यन हैज यल तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। तो यम प्लस यन, यम प्लस यन यानी यम, यम पिता है यन का, यम क्या है, पिता है यन का, ठीक है। यम यन का पिता है, ठीक है। यन हैज यल, यन हैज यल कहाँ पे है, यहाँ पे है, यन है। तो यन जो है पुत्री है किसका, यल का। तो यल का पुत्री हो जाएगा, तो यल क्या हो जाएगी, इनकी पत्नी हो जाएगी, और फिर यन पुत्री हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देखना है, यम यल का भाई है, पहला गलत, नहीं यम यल तो पति पत्नी है। बी में यम यल का पिता है, यम जो है यल का पिता है, गलत, तो पति पत्नी है। यम यल का पति है, यम जो है यल का पति है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 77 पे। मान लीजिए ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई मादा है तो ए ई से कैसे संबंध, ये भी सेम ऐसा जैसे हमने भी 75 बताया, सेम उसी तरह है। इसे आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम 78। यदि a@b का अर्थ ए बी की बेटी, ए हैज बी का अर्थ, अच्छा यहाँ भी ब्लड रिलेशन का ही है, तो यहाँ पे दिया गया तो w@ का रिलेशन दिया है, तो w के एक भाई और एक बहन है, ठीक है। w के, यदि w के एक भाई और एक बहन है तो इसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, इसे भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, रिलेशन निकाल कर दिखाना है। इसका आंसर होगा जेड जो है एक्स का पुत्र है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें कि इनमें कौन सा तर्क मजबूत है। कथन, क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है, तो तर्क क्या है, हाँ, चूँकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थी। सेकंड है, नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं है, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं है, वृद्धि में नहीं होती, इससे लोगों के कल्याण में भी वृद्धि करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 साल के बाद भी भारत में अभी भी गरीब लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है, तो गरीब लोग का बड़ा प्रतिशत तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड गलत हो जाएगा और फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, तर्क एक जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी को टिक करेंगे, केवल तर्क एक मजबूत है। नंबर देखेंगे 80 नंबर में भी दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी से संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेंगे। तो ठीक है, प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, हमें ये दिखाना है जैसे जेड से यू हुआ है, ठीक है, यानी -5 हुआ है। एक्स से यस हुआ है, यहाँ पे भी -5 हुआ है। वाई से टी -5, डब्ल्यू से आर, यहाँ पे भी -5, यानी यहाँ पे -5 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो पी से पी का 16 होता है और -5 करेंगे तो 11, यानी के से स्टार्ट होना चाहिए हमारा, अर्थात हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य सभी से भिन्न है, ठीक है। पहला है कथकली, बी है मणिपुरी, सी है गरबा और डी है ओडिसी। तो यहाँ पे देखेंगे कथकली एक क्लासिकल नृत्य है, मणिपुरी भी एक क्लासिकल नृत्य है, ओडिसी भी एक क्लासिकल नृत्य में आता है, जबकि गरबा जो हमारा ये क्लासिकल डांस में नहीं आता है। गरबा गुजरात में खेला जाता है, गुजरात का नृत्य है सॉरी, और लेकिन ये क्लासिकल डांस में नहीं आता, तो गरबा हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। 82 में देखते हैं दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 2 से 7 हुआ है, 7 से 16, 16 से 29 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से 7 पे जाएंगे, 5 का डिफरेंट हो गया, 7 से 16 पे जाएंगे, 9 का डिफरेंट है,
9 7 16, 16 से 29 पे जाएंगे, 13 का डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 5 से 9, 9 से 13 यानी +4, ठीक है। और 13 में +4 ऐड कर देंगे हम तो 17, यानी 29 में 17 और हम जोड़ देंगे, 29 + 17, ठीक है। तो 17 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 46, ठीक है। तो 46 हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 83। नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, ठीक है। हर अक्षर को एक संख्या दी गई है। संख्या के संयोजन का चयन करें और इसे बताएं कि अनुरूप इस व्यवस्थित क्रम में जो एक अर्थपूर्ण शब्द बन सके, ऐसा हमें निकालना है। जैसे क्या लिखा है RUSGA, तो ये क्या हो जाएगा RUSGA, यानी ये सीधे से हमें दिख रहा है कि ये शुगर लिखा हुआ है, SUGAR, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम इसे अरेंजमेंट कर देंगे तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, शुगर में बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 84 नंबर पे। 84 हमारे किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिश के रूप में जाना जाता है, रेडिश को कैबेज, कैबेज को ओकरा, और क्या ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहेंगे। तो हम ज़मीन के नीचे जो सब्जी उपजती है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं ज़मीन के नीचे रेडिश होती है यानी मूली होती है, बट यहाँ पे हम रेडिश को कैबेज बोल रहे हैं, यानी बंद गोभी या पत्ता गोभी जिसे हम बोलते हैं। तो कैबेज हमारा राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 85 नंबर। 85 में क्या दिया है STEMMEMFRV, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में जैसे यम से यम हुआ है अर्थात 0 हुआ है, ठीक है। ई से एफ हुआ है, ई से एफ यानी +1 हुआ है, ठीक है। टी से आर हुआ है, ठीक है, RST यानी -2 हुआ है। और एस से वी हुआ है अर्थात +3 हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे बी का बी हो जाएगा देखेंगे तो हम, ठीक है, +1 0 इंक्रीजमेंट है। उसके बाद पी में हम +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा, यानी BQ, ठीक है। उसके बाद हम -2 करेंगे किसमें, डी में -2 करेंगे तो फिर से बी हो जाएगा, यानी BQB। तो हमारा एक ही ऑप्शन है BQB से ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे 86 नंबर है। इसमें दिया यम का वैल्यू 170 है तो डब्लू का वैल्यू हमसे पूछा। देखिए यम का 170 कैसे आएगा, यम की प्लेस वैल्यू होती है 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 और इसमें +1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 170। तो सेम हम डब्लू का निकालेंगे, डब्लू यानी 23 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 529, ठीक है, 529 और +1 ऐड कर देंगे इसमें हम तो हो जाएगा 530 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर पे हम। इसमें हम देखेंगे कैसे इसका क्या प्रोसेस है। तो जैसे गेम लिखा है उसके बाद 26 लिखा है, ठीक है। तो गेम से 26 कैसे आ रहा है देखेंगे, GAME यानी 7 1 13 और 5 इसको ऐड करेंगे तो 13 5 18, 18 1 19, 19 7 26 यानी 26, यानी टोटल जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं उनका सम करना है। तो इस हिसाब से हमें बोलना गया है कि कौन सा ऐड करने पे हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे से चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे और जो हमारा राइट होगा उसे हम देखेंगे। जैसे हम बी को ले लेते हैं पहले, अगर हम तो बी यम का हो जाएगा 13, एच का हो जाएगा 8, एस का हो जाएगा 19 और यल का हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 52 हो जाएगा, ठीक है। टोटल ऐड करने पे 52 राइट हो जाएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 88 में क्या बोला है कि 4 बहनें हैं, सुनीता, पुनीता, विनीता और जूली। सभी की उम्र अलग अलग है जो मेरे को नहीं पता है। सुनीता सिर्फ पुनीता से बड़ी, सुनीता को हम यस मानते हैं और सुनीता को बोल रहा है कि ये पुनीता से बड़ी है, ठीक है, सिर्फ पुनीता से, बाकी से छोटी हो सकती है। सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, सॉरी, सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है। सुनीता जो है वो सिर्फ पुनीता से छोटी है, ठीक है, बाकी सबसे सुनीता बड़ी है। विनीता जूली से छोटी है, विनीता जो है वो जूली से छोटी है।
तो सबसे छोटी पूछा चारों में सबसे छोटी, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और चारों में सबसे छोटी क्या हो जाएगी, विनीता हो जाएगी। ठीक है, चारों में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, विनीता, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 89 पे। इसमें दिया है संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आता है। संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे। तो संख्या 2 के बाद देखिए, पहले तो इसमें 2 के बाद 3 आ रहा है। ठीक है, संख्या 2 के बाद विषम, तो यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक ये हो जाएगा। ठीक है, कट कर दे रहे हैं। दूसरा ये हो जाएगा, विषम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ पे विषम आ रहा है। फिर 2 के बाद फिर विषम आना चाहिए, तो 2 के बाद यहाँ पे 5 आ रहे हैं। टोटल 4 ऐसे डिजिट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 80 नंबर पे। 80 में बोला है ASAT दिया गया है, दिए गए अनुक्रम के सभी संख्याओं को प्रतीक को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर। अगर बोल रहा है इसमें जो सिंबल दिया है इन्हें हम हटा दिए। ठीक है, जो सिंबल दिए गए हैं इन्हें अगर हम हटा दें तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा जो है अल्फ़ाबेट आ रहा है आने वाला, उसमें वो भी देखना कि वो स्वर है, यानी वॉवेल्स की पहचान करनी है। ठीक है, तो देख लेंगे। ए देख लेते हैं सबसे पहले हम इसमें। ए देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है। तो ए एक बार आया, 2 बार आया। ठीक है, ए 2 बार आ रहा है। और हम वॉवेल्स जानते हैं ASDF, तो वॉवेल्स तो इसमें AEIOU, वॉवेल्स में एक यू है, तो यू तो एक ही बार आया, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हमारा ए जो है यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 91 पे। 91 क्या कहता है, अगर चिन्हों को रोटेट किया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो यानी प्लस भाग को गुणा, ठीक है, गुणा को भाग, माइनस को प्लस में बदल दिया जाए तो नीचे दिए गए व्यंजनों का मान। ये बहुत ईजी है, आपको चिन्ह को रोटेट करके इसे कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम आपको बता देना, इसका राइट आंसर 51 हो जाएगा। ठीक है, बस केवल आपको चिन्ह यहाँ पे चेंज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम 92। यदि डॉलर जोड़ का सिंबल हो, @ घटाव का हो, गुणे का हो, लिए हो, तो ये भी यहाँ पे भी आपका भाग जोड़ का मेथड ही लगेगा। तो इसे भी आप कर लेंगे 92। इसमें आंसर -1 आएगा। ठीक है, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 29 और 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। देखिए 29 और 39 के ठीक मध्य में। ठीक है, तो 29 और 39 के मध्य में कौन सी संख्या आएगी, पहले हमें ये निकालना है। तो 20 क्या करेंगे इसे हम 29 + 39 = 2। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 34। ठीक है, तो 34 हमारा जो है मध्य में आएगा। अब पूछा है उसके तुरंत पहले, तो 34 से पहले क्या आता है, 33 आता है, तो 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, एक पिता अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलवाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। ठीक है, लड़कों की संख्या जो थी वो लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार के स्वरूप दिया। कुल 280 रुपये खर्च हुए। तो लड़कों की संख्या पूछा। अगर हम मान लेते हैं कि बॉय हमारे, देखो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कम है यहाँ पे, तो अगर हम मान लेते हैं गर्ल की संख्या, पहले मान लेते हैं गर्ल की संख्या अगर यक्स थी तो बॉय की संख्या क्या हो जाएगी, x-2 हो जाएगी। ठीक है, बॉय की संख्या x-2 हो जाएगी। अब टोटल जो एक्सपेंस किए गए हैं उस पर हम देखते हैं। तो अब इक्वेशन बनाएंगे हम, बॉय को 10 रुपया दिया जा रहा है, तो 10 ब्रैकेट में x-2 और प्लस गर्ल को 20 दिया जा रहा है लड़कियों को। ठीक है, यहाँ भी लड़कियों को देखो वरीता दिया जा रहा है, क्या बोलें, क्वेश्चन में भी लड़कियों के बेनिफिट की बात हो रही है। और टोटल जो है 280 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी से हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x - 20 प्लस का 20x। ठीक है, तो 20x और ये 10x हो जाएगा 30x, और ये माइनस में उधर जाएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 300 क्या हो जाएगा, 300/30। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, यानी हमारा
लड़कियों की संख्या तो 10 हो गई और लड़कियों की संख्या -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछा है तो 10 -2 यानी 8 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे 95। 95 क्या कहता है, दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें तर्क दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं और उसे बताना है कि कथन के आधार पर क्या है वो हो सकता है, निकल सकता है वैल्यू कि नहीं। प्रश्न है, रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ। आपको बताना है कि रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ। तो क्या ये दोनों कथन से पता चल सकता है कि नहीं, ये बताना है आपको। कथन है, वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। ठीक है, रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ। रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ, उनकी माँ से 31 साल छोटा है। वह अपनी माँ से 31 साल छोटा है, यानी माँ इसकी 31 साल बड़ी रही होगी। 2031 एक है तो माँ इसकी 2000, सॉरी, इसमें आप ये मत करिएगा 2031 में एक में 31 जोड़ दीजिए, नहीं, 2001 में से 31 घटा देंगे यानी तब माँ पैदा हुई होगी। तो हम दोनों की सहायता से अगर देखा जाए तो रंजीत की आयु जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, माँ का पता चल जाएगा तो रंजीत, क्योंकि रंजीत जो है 24 साल ही छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों कथन की जरूरत पड़ेगी, तो केवल कथन एक सही, विकल्प सही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कथन एक और डी नंबर, कथन एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। 96 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से अन्य भिन्न है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं बी क्रॉस में है। ठीक है, ये सीधे हैं, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सीधे गए, बाकी सारे जो सिमिलर हैं, सिंबल हैं, वो क्रॉस में है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे 97। 97 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष हैं, एक और दो निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जो है अद्वितीय, बाप रे, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं। ठीक है, सभी उर्वरक उपयोगी हैं, सभी उर्वरक जो है उपयोगी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उपयोगी इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, निष्कर्ष कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। पहला कह रहा है कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, दूसरा कह रहा है कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो फिगर तो हमारा मिट गया है उसी से, लेकिन आंसर आपको देना है। ठीक है, फिगर सेम ही रहेगा। तो 97 में तो इसमें हमारा केवल ऑप्शन पहला ही अनुसरण करेगा, सेकंड अनुसरण नहीं करेगा, अर्थात केवल एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। दी गई श्रृंखला में असंगत अक्षर ज्ञात करें। असंगत जो है उसे हमें पहचानना है। ठीक है, 13 से 120 280 आया है, 14 से 237 और 15 से 276, 16 से 272। तो ये कैसे आया, सबसे पहले आप समझिए। तो यहाँ पे हम विभाजित करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे 13 से 280 विभाजित नहीं होगा तो हमारा विकल्प ए गलत है। 14 से 217 ये भी नहीं विभाजित होगा। ठीक है, और इवन से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ भी ये भी नहीं विभाजित होगा। हाँ, 6 दूनी ये विभाजित हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे 99 नंबर पे। 99 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, जो अन्य से भिन्न है ऐसे विकल्प का आपको चयन करना है। ए है मालदीव, बी है भूटान, सी है नेपाल या डी है सेशेल्स। तो इसमें कौन सा विकल्प भिन्न है। सेशेल्स जो अफ्रीका में स्थित है, जबकि अन्य देश जो है वो मालदीव और भूटान और नेपाल एशिया में स्थित है। तो यहाँ पे सेशेल्स जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 100 नंबर और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। जो एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, ये ईस्ट में चल रहा है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद, तो ये 100 मीटर चला है, बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, और 25 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अब यह फिर जो है बाईं ओर चलता है और 45 मीटर मुड़ता है, सॉरी 45 मीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ के। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर फिर से चलता है, तो बाईं ओर मुड़ा फिर यहाँ पे आ जाएगा, 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखो यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सा फेस है। अब आप बताइए कौन सा फेस है। ऊपर नॉर्थ होता है तो नीचे कौन सा हो जाएगा, साउथ, यानी इसका क्या राइट हो जाएगा, साउथ। ठीक है, अब वो दक्षिण दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक है।